राधे राधे दोस्तों, श्री बाके बिहारी आप पर और आपके समस्त परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखें। बहनों, अष्टमी और नवमी तिथि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहनों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। आपको बताऊंगी कि आपको अष्टमी का व्रत कब रखना है, खोइचा आपको कब भरना है, कन्या पूजन कब करना है, कलश के नारियल का बाद में आप क्या करें, आप पहले कन्या पूजन करें या पहले आप हवन करें। तो आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो। तो बहनों, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल धर्म की यात्रा को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मैं ये महत्वपूर्ण वीडियो जब भी आपके साथ शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, कई बार आपकी अखंड ज्योत बुझ जाती है तो आप चिंता करती हैं कि इसका क्या संकेत है। तो बहनों, इसका कुछ भी संकेत नहीं होता। कई बार बत्ती पर कार्बन आ जाता है या कई बार हम ज्योत सही नहीं करते तो भी हमारी अखंड ज्योत बुझ जाती है। आप इसके लिए इसकी बिल्कुल चिंता ना करें, बस माता से हाथ जोड़कर आप माफ़ी मांगें। किसी प्रकार का भी भ्रम आप अपने मन में ना पालें। कई बार हवा के कारण भी हमारी ज्योत बुझ जाती है। कई बार बहनों, हम जलाते हैं शुद्ध देसी घी का दीपक, तो वो देसी घी पूरी तरीके से नीचे से गर्म नहीं हो पाता, क्योंकि इस कहीं ना कहीं अक्टूबर के महीने में मौसम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसका कारण भी ये है कि आपका दीपक बुझ जाता है, इसलिए आप मीठे तिल के तेल का ही अखंड ज्योत जलाएं। बस इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जब भी आप अखंड ज्योत सही करें तो उसके साइड में एक छोटा सा दीपक जला लें। उसके बाद ही अपनी अखंड ज्योत को सही करें। जब आपकी अखंड ज्योत पूरी तरीके से सही हो जाए और सही से जलने लगे, उसके बाद वो छोटा वाला दीपक आप बढ़ा सकती हैं। और हाँ, आप हमेशा कच्चे कलावे की ही अखंड ज्योत बनाएं। और एक बात का ये भी ध्यान रखें कि सुबह शाम अपने बत्ती के ऊपर आया हुआ कार्बन आप साफ कर लें और दीपक में तेल पूरा ऊपर तक भरें। अगर उसके बाद भी आपका दीपक बुझ जाता है तो किसी प्रकार का कोई वहम मन में ना पालें, बस माँ से क्षमा याचना करें। दूसरा क्वेश्चन बहनों, आपका ये भी आता है कि कलश के नारियल का हम क्या करें। देखिए, हर किसी के घर के कुछ नियम होते हैं। आपके घर जैसा चलता है आप वैसा ही करें। अगर आप पहली बार कलश पूजन कर रही हैं तो नवमी के दिन माँ की सुबह आरती और हवन करने के बाद आप कन्या पूजन से पहले उस नारियल को किसी पुरुष से तुड़वाएं और स्वयं भी उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और कन्या पूजन के समय कन्या को भी वो दें। दोस्तों, कई बार आपका प्रश्न ये भी आता है कि अष्टमी के दिन क्या नारियल महिलाएं तोड़ लेती हैं। तो जी नहीं, महिलाएं नारियल नहीं तोड़ती, ना ही काशीफल काटती हैं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपके घर में कोई पुरुष है तो आप उससे नारियल तुड़वा लीजिएगा। हाँ, उन्हें कभी दुकान जाना है या ऑफिस जाना है तो आप नारियल सुबह भी उनसे चटकवा के रखवा सकती हैं, बाद में उसे खुद निकाल सकती हैं। आप निकालें और उसे स्वयं भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और कन्या पूजन के समय कन्या और लांगुरा को भी वो प्रसाद आप दे सकती हैं। बहनों, इस बार बहुत सी बहनों के क्या सभी बहनों के मन में ये शंका है कि हमें नवरात्रि का व्रत 10 अक्टूबर को करना चाहिए या 11 को। तो देखिए बहनों, अब की बार नवरात्रि पूरे 9 दिन के हैं। हाँ, चतुर्थी तिथि इस बार 2 हो गई हैं। मैंने कई कैलेंडर में भी देखा और कई मंदिर में भी चतुर्थी तिथि 2 मनाई गई हैं। ऐसे में आप चाहें तो अष्टमी का व्रत 10 अक्टूबर को रख सकती हैं, लेकिन जो पूजा पाठ वाले काम हैं जैसे मंदिर में नारियल का प्रसाद चढ़ाना आपको 11 अक्टूबर को ही करना है। बहुत सी बहनों के मन में ये है कि हमें खोइचा माँ का कब भरना चाहिए, तो आप 11 अक्टूबर को माता का खोइचा भरें। मेरे कहने का मतलब ये है कि 10 अक्टूबर को आप माँ का व्रत तो रख सकती हैं, लेकिन जो पूजा पाठ संबंधी काम है वो आपको सारे 11 अक्टूबर को ही माँ के करने हैं।
माता के खोइछा में पीली चुन्नी में आधा या 1 किलो चावल, जो आपकी श्रद्धा हो, उन्हें हल्दी से पीले करके आप लें। सिंदूर, बिंदी, पीली मिठाई और भी जो मिठाई आप लेना चाहें वो ले सकती हैं और माता का खोइछा आप भर सकती हैं। आगे बहनों, आपके घर में जैसा होता है, जो जो चीज़ें आपको माता के खोइछे में आप रखती हैं वह रख सकती हैं। दोस्तों, आपको एक बात और बता दूं कि जो लोग अष्टमी का कन्या पूजन करते हैं वे सब पूजा पाठ संबंधी काम भी 11 अक्टूबर को ही होंगे। एक प्रश्न मेरी बहनों के मन में ये भी आता है कि क्या हम हवन पहले करें या कन्या पूजन पहले करें। तो बहनों सुनो, नवमी के दिन हम कन्या पूजन करते हैं, हवन भी करते हैं और कुछ लोग अपने व्रत का पारण भी करते हैं। लेकिन जो माता के 9 व्रत रखते हैं उन्हें अपने व्रत का पारण 10वीं तिथि को ही करना चाहिए। लेकिन हमारे बहुत से परिवारों में अष्टमी का व्रत रखते हैं और नवमी को कन्या पूजन करने के बाद अपने व्रत का पारण कर लेते हैं। तो बहनों, जैसा आपके घर में होता है, जैसा आपके घर के बड़े करते आ रहे हैं, आप उसे वैसा ही करें। कलश विसर्जन भी हमें नवमी वाले दिन ही करना होता है। तो बहनों सुनो, सबसे पहले हम माँ की सुबह का करेंगे पूजन। हलवा, पूरी, चने, खीर, जो भी आप माँ को प्रसाद के रूप में बनाती हो उसका माँ का लगाएं भोग और माता रानी का हवन करें, पूर्ण आहुति दें, भोग लगाएं। उसके बाद हमें करना है कन्या पूजन। तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। पहले हमें करना है हवन और उसके बाद हमें करना है कन्या पूजन। अब दोस्तों, सबसे लास्ट में मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगी कि कन्या पूजन वाले दिन आप बच्चों को कोई भी बंद पैकेट वाला जैसे कुरकुरे, चिप्स आदि ना दें। अगर आपको बच्चों को कुछ देना ही है तो आप बच्चों को कुछ यूज़ की सामग्री दे सकती हैं। इसमें आप कॉपी, पेंसिल, लंच बॉक्स, प्लेट, रुमाल, फल आदि दे दें। और बहनों, अब मैं आपसे विनती करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपनी और बहनों के साथ शेयर करें और आपके अपने चैनल धर्म की यात्रा को सब्सक्राइब करें। बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे जब भी मैं कोई महत्वपूर्ण वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय माता दी दोस्तों, माँ आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरी करे।